CH21 सुप्रिया से मुलाकात। तुमने अभी अभी एक सुपर हीरो की तरह उस लड़की को बचाया है। अंशिका ओम को मानो वो कोई एलियन हो इस तरह घूरते हुए कहती है। हाँ जानता हूँ। ओम सिंपली मुस्कुराते हुए जवाब देता है। वाकई तुम जिस चंपू ओम को हम लोग जानते थे वैसे नहीं हो, पूरी तरह से चेंज हो गए हो, लुक्स में भी और बर्ताव से भी। लेकिन कैसे? अंशिका अब की बार ओम को ऊपर से नीचे ऑब्जर्व करते हुए कहती है। शुक्रिया, अब हर किसी का रिजेक्शन तो सहा नहीं जा सकता ना। तो खुद को बदलना ही एक ऑप्शन था मेरे पास, ओम एक सरकास्टिक स्माइल के साथ अंशिका को कहता है। ये सुन अंशिका को अपनी गलती का एहसास होता है। वो थोड़ा उदास होकर कहती है, ओम उस दिन जो भी हुआ। अभी अंशिका ने इतना ही कहा था कि उसी वक्त ओम का फोन बजने लगता है। वो अपना फोन चेक करता है, उसमें आंटी का नंबर फ्लैश कर रहा था। वो तुरंत बोलता है, सीमा, अंशिका तुमसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन अब फिर कभी मुलाकात जरूर होगी, पर अभी मेरी बहनें और आंटी मेरा वेट कर रही है तो मुझे अब जाना होगा, सॉरी, हाँ फिर कभी मिलेंगे, ओके। इतना कह ओम जल्दी से वहां से निकल जाता है। लेकिन सीमा और अंशिका बस उसे जाता देखते रहते हैं। उन्हें उस वक्त उस ओम में कहीं भी पुराना ओम नजर नहीं आ रहा था। सीमा, डार्लिंग, तुमने उसका ईगो देखा? थोड़ी बॉडी क्या बना ली, मुझे अकड़ दिखाता है, बात तक नहीं सुनी मेरी। ओम को जाते देख अंशिका चिढ़ते हुए कहती है। सीमा अंशिका को देख कहती है, उसका बनता है, उसने अब तक सहन भी तो बहुत किया है। अरे यार, तुम उसकी साइड हो या मेरी? अंशिका सीमा को देखकर थोड़ा गुस्सा करते हुए कहती है। बिल्कुल डार्लिंग, तुम्हारी साइड हूं, पर उसने खुद को सच में बहुत बेहतर बनाया है। क्या लगता है ना ओम? हाय, सीमा जिस ओर ओम गया था उस ओर देखते हुए कहती है। हाँ वो तो है, कोई इंसान खुद को इतनी हद तक कैसे चेंज कर सकता है। अंशिका भी सीमा जिस ओर देख रही थी वही देखते हुए बोलती है। इसी से पता चलता है कि उसने बहुत कुछ सहा है। सीमा उदास होते हुए कहती है। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ओम हर रोज अपना खाली टाइम मेडिटेशन करने में बिताता था। वो अपनी आंतरिक शक्तियों को ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाना चाहता था। ओम धीरे धीरे अपने अंदर हुए बदलाव को जानने की कोशिश कर रहा था। बेशक उसे पता था कि उसके शरीर में बहुत से बदलाव आए थे, लेकिन यह नहीं कि क्या क्या बदलाव आए हैं। लेकिन एक बात के लिए ओम श्योर था कि उसका दिमाग पहले से काफी बेहतर काम कर रहा था। आज भी ओम सुबह सुबह अपना मेडिटेशन कर ही रहा था कि तभी उसके फोन की रिंग बजती है। ओम फोन में देखता है जहां अभय कठवानी का नंबर फ्लैश कर रहा था। ओम कॉल रिसीव करता है। दूसरी ओर से अभय की आवाज आती है। हे ओम, माफ करना तुम्हें सुबह सुबह कॉल किया, पर डेड ने कहा है कि क्लिनिक के कुछ पेपर्स पर तुम्हारे साइन जरूरी है। तो क्या तुम आज टाइम निकल पाओगे? उद्धरण चिन्ह। ओम शांति से कहता है। कोई बात नहीं मी। अभय। उद्धरण चिन्ह। अभय हंसते हुए कहता है। अरे यार, मुझे सिर्फ अभय कहो, आखिर दोस्त है हम, तो क्या तुम हमारी कंपनी आ सकते हो आज? उद्धरण चिन्ह। ओम मुस्कुराते हुए कहता है। ठीक है, तो दोपहर पे ठीक रहेगा। उद्धरण चिन्ह। अभय खुश होते हुए कहता है। परफेक्ट, ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए कार भिजवाता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ओम उसे जवाब देता है। अरे नहीं नहीं, मेरे पास है कार, तुम्हें दिक्कत उठाने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अभय हंसते हुए कहता है। ठीक है, फिर दोपहर को मिलते हैं। उद्धरण चिन्ह। इतना कह कॉल कट हो जाता है। ओम फोन को साइड में रखकर एक आह लेता है, फिर मुस्कुराता है और बोलता है। क्लिनिक। दोपहर के वक्त ओम अपनी नई कार में कठवानी कंपनी की ओर जा रहा था। एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास आकर वो देखता है कि उस बिल्डिंग पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कथवानीज। ओम अपनी कार पार्क करके कंपनी के अंदर दाखिल होता है। अंदर जाते ही उसे रिसेप्शन पर ही अभय की बहन दिखती है। वो रिसेप्शनिस्ट से कुछ कह रही थी, तभी उसकी नजर सामने से आ रहे ओम पर जाती है। ओम को सामने आता देख ही उसके मन के विचार उड़ना शुरू कर देते हैं। उसकी निगाहें ओम से हट ही नहीं रही थी। हाय यार, इस लड़के में कुछ तो ऐसा है कि जब भी इस पर नजर जाती है मैं उसकी ओर खिंची चली जाती हूँ। सुप्रिया के मन में अभी इसी तरह के विचार चल रहे थे। तभी उसकी नजर अपनी रिसेप्शनिस्ट पर जाती है। उसकी नजरें भी ओम को ही घूर रही थी। सुप्रिया उस लड़की को थोड़ा कठोर होते हुए कहती है, मिस नव्या, बिहेव। वो लड़की सुप्रिया की आवाज सुनते ही अपने ख्यालों से बाहर आती है और सुप्रिया की ओर देखते हुए कहती है। जी जी मैडम, आई एम रियली सॉरी मैम। उद्धरण चिन्ह। सुप्रिया सरकास्टिक नजरें करते हुए कहती है। तुमसे जो कहा है वो कर दोगी प्लीज? उद्धरण चिन्ह। वो लड़की हड़बड़ाकर जवाब देते हुए कहती है। जी मैम, अभी जाती हूँ। इतना कह वो ओम की ओर देखते हुए जल्दी से वहां से चली जाती है। सुप्रिया ओम को पास आता हुआ देख अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाते हुए कहती है। वोट अ सरप्राइज मी, ओम, आज आप यहाँ? उद्धरण चिन्ह। ओम सुप्रिया से हाथ मिलाते हुए कहता है। ओह हेलो मिस सुप्रिया, वो मी। अभय ने कुछ पेपर्स पे साइन करने बुलाया था। उद्धरण चिन्ह। सुप्रिया ओम को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहती है। आह, चलिए मैं आपको मेरे भाई के पास ले चलती हूँ। सुप्रिया लिफ्ट की ओर मुड़ते हुए ओम को उस ओर चलने का इशारा करते हुए आगे चलती है और दोनों लिफ्ट में चले जाते हैं। सुप्रिया और ओम दोनों लिफ्ट में अकेले थे। ओम एकदम स्ट्रेट खड़ा था। सुप्रिया तिरछी नजरों से ओम को बार बार देखे जा रही थी। मौके का फायदा उठाते हुए सुप्रिया बात छेड़ती है। वैसे मी, ओम, आपको देखकर लगता है आपकी एक से ज्यादा गर्लफ्रेंड्स रही होंगी। उद्धरण चिन्ह। सुप्रिया की बात सुन ओम मुस्कुराते हुए कहता है। जी नहीं, मेरी लड़कियों से कुछ ज्यादा बनती नहीं, मतलब मुझे लड़कियों से बात करना नहीं आता। उद्धरण चिन्ह। सुप्रिया चौंकते हुए कहती है।
नो वे, हो ही नहीं सकता, लड़कियां तो आप पर मरती होंगी। लेकिन अभी ओम आगे कुछ भी बोल पाता कि तभी लिफ्ट अपनी जगह पर पहुंच जाती है। ओम जल्दी से लिफ्ट से बाहर निकलता है। दोनों ही अभय के ऑफिस के सामने ही थे कि तभी एक औरत दौड़ते हुए ओम और सुप्रिया को धक्का मारते हुए जट से अभय के ऑफिस के अंदर चली जाती है। उस औरत ने अपने चेहरे को किसी कपड़े से ढका हुआ था। वो अभय के पास जाकर चिल्लाते हुए कहती है, इस जगह का इंचार्ज कौन है, सामने आओ जल्दी से, तुम लोगों को शर्म नहीं आती बेहुदा प्रोडक्ट बना के बेचते हुए। उद्धरण चिन्ह। वहां पर मौजूद सब लोग उस औरत के इन शब्दों को सुन चौंक जाते हैं। वो औरत भी काफी गुस्से में नजर आ रही थी। अपनी ऑफिस में बैठा अभय भी बाहर आवाजें सुन अपनी जगह से उठ बाहर आता है। CH22 ब्यूटी क्रीम। अभय बाहर आते हुए देखता है कि कोई औरत अपने चेहरे को ढके हुए गुस्से से चिल्ला रही है। ये सब देख अभय काफी हैरान था। मुझे अभी के अभी तुम्हारे मालिक से मिलना है, वरना मैं आज ये कंपनी बंद करवा दूंगा और तुम सबके सब जेल में चक्की पीसोगे। उद्धरण चिन्ह। वो औरत चिल्लाहट के साथ बोले ही जा रही थी। उसी वक्त अभय की नजर दरवाजे के पास जाती है जहां ओम और सुप्रिया खड़े हुए थे। अपनी कंपनी की रेप्यूटेशन को ओम के सामने इस तरह खराब होता देख अभय थोड़ा नर्वस हो जाता है। वो तुरंत ही उस औरत के सामने आता है। जी मैम, मैं ही इस कंपनी के ओनर का बेटा हूँ अभय काठवानी, आप अपनी जो भी परेशानी है शांति से मुझे बता सकती है। उद्धरण चिन्ह। अभय एकदम नर्म लहजे में कहता है, तुम अभी के अभी अपने सारे के सारे ब्यूटी प्रोडक्ट को बेचना बंद कर दो और बनाना भी, जिसने भी वो खरीदे हैं उन सभी को उनके पैसा लौटाओ। तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती ऐसी बेहुदा ब्यूटी प्रोडक्ट बेचते हुए या बनाते हुए। ताल मार देना चाहिए तुम्हें ऐसे प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी को। उद्धरण चिन्ह। वो औरत और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती है। अभय उस औरत को शांत करने की कोशिश करते हुए कहता है, प्लीज मैडम, सबसे पहले तो आप शांत हो जाए और फिर शांति से बैठ के आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताए। आप कुछ सही सही से हमें अपनी परेशानी बताएंगी तब हम कुछ कर पाएंगे ना। उद्धरण चिन्ह। अब तक तो ओम और सुप्रिया भी अभय के पास आ गए थे। अभय नर्वस होते हुए ओम को देख मुस्कुराता है। उसके सामने उसकी कंपनी की रेप्यूटेशन दांव पर लगी थी। अभय की बात सुन वो औरत अपने चेहरे लिप्त वो कपड़ा निकालती है और सबको अपना चेहरा दिखाती है। चेहरा देखते ही अभय और बाकी सब बुरी तरह चौंक जाते हैं। दोनों तकरीबन एक साथ ही बोल उठते हैं, मिसेस शाह आप, और ये आपके चेहरे को क्या हुआ। उद्धरण चिन्ह। वहां मौजूद सभी लोग देखते हैं कि मिसेस शाह का पूरा चेहरा बड़े बड़े लाल पिंपल्स से भरा हुआ था, जिनमें से कोई कोई पिंपल तो फूटे हुए भी थे। यहाँ तक कि मिसेस शाह का पूरा चेहरा सूजा हुआ था। उनके फूटे हुए उन पिंपल्स में से पीले रंग का पानी बाहर आ रहा था। उस वक्त मिसेस शाह किसी डरावनी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी। मिसेस शाह सबको अपनी ओर इस तरह से देख गुस्से के साथ बोलती है, काठवानीस, मैं तुम्हारे VIP कस्टमर्स में से एक थी। मैं तुम्हारी हर ब्यूटी प्रोडक्ट सालों से खरीदती आई हूँ और तुमने अपने एक वफादार ग्राहक को इस तरह छला। तुमने मुझे एक बिना टेस्ट किया हुआ प्रोडक्ट बेच दिया। तुम लोग बिजनेस के काबिल ही नहीं हो। अभी इसी वक्त इस कंपनी को ताला लगाओ। शांति से बात करने कुछ नहीं होगा, अब हमारा सामना सीधे कोर्ट में ही होगा। तुम्हारी हर कंपनी को ताला लगना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। मिसेस शाह की बात सुन अभय घबराते हुए कहता है, मिसेस शाह, कोर्ट से आपका क्या मतलब है। उद्धरण चिन्ह। मतलब ये कि मैं तुम्हारी कंपनी पर केस कर रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। मिसेस शाह रुतबे के साथ बोलती है। सुप्रिया मिसेस शाह को शांत करते हुए कहती है, मिसेस शाह प्लीज आप पहले शांत हो जाए और आपको कोई गलतफहमी हुई है, आप हमें गलत समझ रही है। हम कभी भी अपने ग्राहकों के साथ छलावा नहीं करते। उद्धरण चिन्ह। अभय अभी तक ये सोच में था कि कैसे मिसेस शाह के साथ आखिर ये हालत कैसे हुई। क्या किसी ने उनके प्रोडक्ट के साथ छेड़छाड़ की होगी, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट पूरी तरह से सेफ थी और उनकी प्रोडक्ट को टेस्ट करने के बाद और सरकार से अप्रूवल के बाद ही लॉन्च किया गया था, तो फिर आखिर ऐसा कैसे हुआ। मिसेस शाह और भी गुस्सा होते हुए कहती है, क्या मतलब गलत समझ रही हूँ, हाँ तुम्हें क्या मेरा चेहरा भी दिख रहा। लड़की, बेवकूफ लड़की, अगर बिजनेस करना नहीं आता तो करते ही क्यों हो। या तुम लोगों के लिए पैसा कमाना ही सब कुछ है, दूसरे लोगों की जान की कोई कीमत नहीं क्या। उद्धरण चिन्ह। इस तरफ ओम मिसेस शाह के चेहरे को देखकर अनुमान लगाया था कि शायद ये कोई क्रीम का ही साइड इफेक्ट है। उसने धीरे से अभय के पास जाकर उसे मिसेस शाह को दी गई प्रोडक्ट के बारे में पूछते हुए कहा, हे अभय, माफ करना मैं तुम्हारे पर्सनल मैटर में घुस रहा हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इन मैडम को तुमने जो प्रोडक्ट दी थी वो किस तरह की प्रोडक्ट थी। उद्धरण चिन्ह। अभय थोड़ा हिचकिचाते हुए ओम को कहता है, कोई बात नहीं ओम, वो हमारी लेटेस्ट और सबसे ज्यादा असरकारक प्रोडक्ट है, जिसे हमारी कंपनी ने पूरी तरह से नेचुरल चीजों की मिलावट से ही बनाया गया था, मतलब 99% नो हार्मिंग केमिकल्स। उद्धरण चिन्ह। अभय की बात सुन ओम सोचने लगता है। वो मिसेस बेकर्स के बर्ताव को देख इतना तो समझ गया था कि वो औरत आसानी से यूं ही शांत तो होगी नहीं, आखिर हो भी कैसे, वो एक औरत थी और हर औरत को अपनी खूबसूरती से सबसे अधिक प्यार होता है, चाहे फिर वो किस भी उम्र की क्यों ना हो। ओम कुछ सोचते हुए बोलता है, मिसेस शाह, आपको नहीं लगता आपको भी काठवानीज को एक मौका देना चाहिए खुद को साबित करने का। आखिर तो आप इनकी रेगुलर और विप कस्टमर जो है। उद्धरण चिन्ह। मिसेस शाह जैसे ही ओम को देखती है, बस देखती ही रहती है, लेकिन फिर वापस से अपने रुआब में आते हुए कहती है, लड़के, तुम जानते भी हो एक औरत के लिए उसका चेहरा कितना खास होता है। किस बात का मौका दूं मैं इन जाहिलों को।
उद्धरण चिन्ह। ओम अपनी शांत आवाज को बरकरार रखते हुए कहता है, मैडम आप सीधे कोर्ट में जाने के लिए कह रही है, आखिर इससे पहले तो काठवानीस ने आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दिया होगा, इसीलिए तो आप इनकी इतनी खास कस्टमर है, तो फिर इस कंपनी को भी तो मौका मिलना चाहिए अपनी बेगुनाही साबित करने का। प्लीज मिसेस शाह, कंपनी के साथ आपके इतने अच्छे रिलेशन के खातिर क्या आप बता सकती है कि आपने काठवानीज की वो ब्यूटी क्रीम कब लगाई थी? उद्धरण चिन्ह। मिसेज शाह सोचकर जवाब देती है, 3 दिन से हर रोज सोने से पहले लगाती थी क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोडक्ट थी। उद्धरण चिन्ह। ओम आगे पूछता है, इस प्रोडक्ट के साथ आप कुछ लगाती थी या इस प्रोडक्ट को लगाने से पहले आप अपने फेस पर कुछ और चीज लगाती थी? उद्धरण चिन्ह। मिसेज शाह तुरंत जवाब देते हुए कहती है, हाँ वो मैं क्रीम को लगाने से पहले फेस वॉश से अपना फेस साफ करती और फिर क्रीम लगाती थी। उद्धरण चिन्ह। ओम अंदाज लगाते हुए कहता है, क्या वो फेस वॉश 85% केमिकल वाला है? उद्धरण चिन्ह। मिसेज शाह थोड़ा चौंकते हुए कहती है, हाँ है तो पर इससे क्या पता चलेगा? अब तुम ये तो नहीं कहने वाले न कि यह उस फेस वॉश की वजह से हुआ है? उद्धरण चिन्ह। ओम बिना उस औरत को जवाब दिए अभय से उनकी वो ब्यूटी प्रोडक्ट लाने को कहता है। अभय तुरंत ही जाके ऑफिस से उस प्रोडक्ट को लेके आता है। ओम उसके डिस्क्रिप्शन को देखता है, फिर हल्का सा मुस्कुराता है, फिर मिसेज शाह के सामने देख कहता है, मिसेज शाह आप अगर क्रीम पैकिंग में डिस्क्रिप्शन देखें तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि हमारी ये क्रीम लगाने से पहले कोई भी केमिकल युक्त प्रोडक्ट न इस्तेमाल करे वरना इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो अब अगर आप केस करती है तो हमारे पास एक ठोस दलील है जो इस कंपनी की जीत के लिए काफी है। तो अब इस पे आपका क्या ख्याल है? उद्धरण चिन्ह। मिसेज शाह अचानक से पासे को यूं पलटता देख ओम को आंखें फाड़ के देखती रहती है। अभय और सुप्रिया भी ओम को ही देख रहे थे। मिसेज शाह हैरानी से ओम को देखते हुए कहती है, त तुम हो कौन और मैं तुम्हारी बात को क्यों मानूं? उद्धरण चिन्ह। लेकिन ओम अपनी बात को बरकरार रखते हुए कहता है, पर क्योंकि आप इस कंपनी की बहुत पुरानी कस्टमर है तो मैं आपके इस साइड इफेक्ट का इलाज कर सकता हूं, अगर आप चाहे तो। उद्धरण चिन्ह। ओम की ये बात को सुन मिसेज बेकर्स हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, और अगर नहीं कर पाए तो? उद्धरण चिन्ह। क्या बात है, मैं आप पे एहसान कर रहा हूं और फिर भी आपको फायदा देखना है, लेकिन मैं अपने दोस्त की रेप्यूटेशन को खराब होने नहीं दे सकता, इसलिए अगर मैं आपका इलाज नहीं कर पाया तो फिर मैं आपको 1 लाख कैश काठवानीस की प्रोडक्ट बनाने में गलती समझ कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। ओम कॉन्फिडेंस के साथ कहता है। ओम की ये बात सुन सबके सब ओम को घूरने लगते हैं, क्योंकि 1 लाख वो भी हमारी गलती ना हो फिर भी देना कोई छोटी मोटी रकम तो थी भी नहीं। CH23 अब क्या हुआ? मिस्टर अभय आपके पास तुम्हारे नेचुरल क्रीम के सभी इंग्रेडिएंट तो मौजूद होंगे ही? ओम अभय से पूछता है। ओम की बात सुन अभय उसे बिना कुछ कहे सिर्फ सर हिलाते हुए ओम को ऑफिस के बगल वाले स्टोरेज रूम में ले जाता है। अभय ओम को उस रूम में सारे इंग्रेडिएंट दिखाता है, फिर ओम को उस रूम में अकेला छोड़ बाहर चल आता है। ओम उसके जाते ही अंदर से रूम बंद कर देता है। सभी बाहर से ओम के बाहर आने का वेट कर रहे थे। वो लोग सोच में पड़ गए थे कि ओम उस बंद कमरे में कर क्या रहा है। सुप्रिया अभय के पास जाके धीरे से कहती है, तुम्हें लगता है वो मिसेज शाह का इलाज कर पाएगा? अभय बेशक थोड़ा सा चिंतित था, पर उसने ओम की काबिलियत के बारे में मेयर से सुना था, तो वो बोलता है, अमम ये तो मुझे पता नहीं पर मुझे ओम पे यकीन है कि वो कुछ कमाल तो जरूर करेगा। मैंने मेयर से उसकी मेडिकल स्किल्स के बारे में काफी सुन है। मेयर का मुंह ओम की तारीफ करते रुकता नहीं है, तो ओम कुछ तो हाल लेके आएगा। इस ओर मिसेज शाह अपने घमंड में मुस्कुराती जा रही थी। उसे ये काम इम्पॉसिबल लगता था और अगर वो एंटी क्रीम बना भी ले तो सीधे इतनी जल्दी तो असर नहीं दिखाएगा। तो फिर मैं काठवानिस से अपने इस पिंपल का हर्जाना तो वसूल करूंगी ही, आखिर कुछ दिन तो मुझे इन पिंपल के साथ ही गुजारने होंगे और अगर वो क्यूट लड़का मुझे ठीक नहीं कर पाया तो मेरी लॉटरी लग जाएगी। पिंपल तो कुछ टाइम बाद बंद हो ही जाएंगे पर 1 लाख रुपए भी मैं यूं ही कमा लूंगी। लड़का बहुत हैंडसम जरूर है पर उससे भी ज्यादा बेवकूफ है। जीतती बाजी को हार गया, इससे बड़ा बुद्धू मैंने आज तक नहीं देखा। यही सब सोच मिसेज शाह मन ही मन खुश हो रही थी। कुछ ही देर में ओम अपने हाथ में एक पर्पल रंग का लिक्विड लेके बाहर आता है। सभी लोग ओम को बाहर आता देख काफी क्यूरियस थे कि अब क्या होगा, लेकिन ओम सीधे मुस्कुराते हुए मिसेज शाह के पास जाता है और उनके हाथ में वो पर्पल लिक्विड देकर कहता है, आप इसे अभी लगाए और 10-15 मिनट में मुंह धो लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। मिसेज शाह ओम के मुंह से ये सुन बिल्कुल ही शॉकर थी। वो बिना कोई सवाल किए वो लिक्विड ले लेती है और वहां से अभय उन्हें रेस्ट रूम का रास्ता दिखाता है और वो अभय के रेस्ट रूम में चली जाती है। अभय ओम के पास जाके थोड़ा चिंतित होते हुए कहता है, यार तुमने वो जो सुझाव दिया था उन्हें कि उन्हें केमिकल का साइड इफेक्ट हुआ वही काफी था, बाद में मैं सब संभाल लेता। खामखा तुमने मुसीबत मोड़ ले ली यार। अभय की बात सुन ओम मुस्कुराते हुए कहता है, जानता हूं पर तुम एक अच्छे दोस्त हो मेरे, मैं तुम्हें मुसीबत में अकेले तो नहीं छोड़ूंगा ना। और बात सिर्फ पैसों या लिक्विड की नहीं थी, तुम्हारी रेप्यूटेशन की थी और वो औरत तुम्हारी विप कस्टमर भी तो है। मैंने सीखा है यार कि रिश्तों को बिगड़ने से बेहतर है उन्हें संभालना, तो मैंने वही किया। ये सब सुन अभय थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है उन्हें देर लग जाएगी, छोड़ो उन्हें जो होगा देखेंगे। आओ तुम्हारा काम करते हैं।
अभय अपनी ऑफिस में जाकर चेयर पे वापस बैठ जाता है, फिर अपने ड्रॉर से एक फाइल निकलता है और टेबल पर रख के उसके पेज पलटते हुए ओम से कहता है, तुमने अपनी क्लिनिक के लिए जिन भी चीजों की लिस्ट दी थी मैंने वो सब अरेंज कर दी है, और तुम्हारा क्लिनिक जिस तरह तुमने कहा था उसी तरह हमने शहर के पहाड़ी वाले जंगल के पास ही बनाने का ऑर्डर दे दिया है, और वहाँ की तकरीबन 200 हेक्टेयर जमीन क्लिनिक की होगी, जहां पर हमने क्लिनिक में सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली मशीनें प्रोवाइड की है, और बाकी चीजों पर भी काम जल्दी ही खत्म हो जाएगा, बस अब तुम यहाँ साइन कर दो और उस जगह के ऑफिशियल मालिक बन जाओ। इतना कह अभय ओम की ओर फाइल सरकाता है। ओम बिना किसी पूछताछ के उन पेपर्स पर साइन कर देता है। ओम को ऐसा करते देख अभय चौंकते हुए बोलता है, यार ये क्या कर रहे हो, पहले इन्हें पढ़ तो लो। ओम मुस्कुराता है और अभय को जवाब देता है, मैंने इसमें अपना 1 रुपया तक नहीं लगाया, और फिर भी मैं मलाइक बन रहा हूं, तो फिर मुझे तुम पे यकीन है यार, पढ़ना क्या इसमें। तभी सुप्रिया, जो कि अब तक कुछ भी नहीं बोली थी, वो कुछ याद करते हुए कहती है, माफ कीजिएगा मी ओम, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही कि आपने ना डॉक्टरी की पढ़ाई की है और ना ही आप किसी जानी मानी फैमिली से है, फिर भी आप में इतनी सारी मेडिकल खूबियां, लेकिन कैसे। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या आप ये राज बताना पसंद करेंगे। ओम हल्का सा हंस देता है, फिर सुप्रिया की ओर देखता है और कहता है, देखिए मिस सुप्रिया, मेरे कोई सीक्रेट्स नहीं है और ये सब आप भी स्थिर ध्यान लगा के और बुक्स पढ़ के कर सकती है। मैं हर रोज एक बुक पढ़ना पसंद करता हूँ और उसके लिए अपना टाइम देता हूँ, और वो बुक मुझे ज्ञान देती है। उसके अलावा मेरे भी कोई सीक्रेट नहीं है। ओम की बात सुन सुप्रिया मुस्कुरा देती है और शर्माते हुए कहती है, और आपकी ये खूबसूरती का राज उसका क्या सीक्रेट है, लगे हाथ वो भी बात दीजिए। ओम और अभय दोनों ही सुप्रिया की बात सुन मुस्कुराने लगते हैं और ओम कुछ भी जवाब नहीं देता। ओम की ओर से कोई रिएक्शन ना आया देख सुप्रिया कहती है, अगर आप बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। फिर ओम कैजुअल जवाब देते हुए कहता है, जी मेरी लड़कियों की तरह कोई ब्यूटी सीक्रेट नहीं है, मैं बस थक जाने पर मुंह धो लेता हूँ, चेहरे को हाइड्रेट रखता हूँ और टाइम पे कसरत करता हूँ, इसके अलावा और कुछ खास चीज नहीं है। इस तरफ रेस्टरूम के अंदर मिसेस शाह ओम का दिया लिक्विड अपने फेस पे लगा रही थी। वो अपने चेहरे को आईने में देखते हुए मुस्कुराती है और कहती है, पिंपल भी कभी कभी हमारी किस्मत चमका देता है। शुक्रिया पिंपल, तुमने मुझे शॉपिंग के लिए 1 लाख का रिवार्ड जिताया है। अब अगर पिंपल की वजह से किसी को 1 लाख का फायदा हो तो पिंपल भी अच्छे है। बेवकूफ लड़के, सच में तुम जैसा बेवकूफ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। भगवान ने तुम्हें रूप तो दे दिया पर अक्ल देना लगता है भूल गया। मुझे लगा आज का दिन बहुत ही बकवास है, पर ना, आज का दिन तो लकी है यार। थैंक यू पिंपल। इतना कह मिसेस शाह अपने मुंह पे धीरे धीरे वो लिक्विड लगाने लगती है। बाहर ओम, अभय और सुप्रिया मिसेस शाह के बाहर आने का वेट कर रहे थे। जैसे जैसे वक्त जा रहा था सब लोग भाबर रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा सुप्रिया घबराती जा रही थी। वो अभय को फुसफुसाते हुए कहती है, ब्रदर अगर मी ओम के लिक्विड ने काम नहीं किया तो। अभय अपनी बहन की चिंता को समझते हुए शांति से कहता है, बहना तुम टेंशन न लो, मैं सब संभाल लूंगा और मुझे ओम पर पूरा यकीन है, वो कोई ना कोई कमाल जरूर करेगा। लेकिन मिसेस शश अभी तक बाहर क्यों नहीं आए, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। अभी अभय इतना ही बोला था कि उन सबको रेस्ट रूम के अंदर से एक चीख सुनाई देती है। अचानक से चीख सुन सब चौंक जाते हैं और एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, बस ओम जो का त्यों खड़ा था अपनी जगह पर। अभय घबराते हुए कहता है, अरे यार ये क्या हो गया, कहीं ओम की क्रीम ने उल्टा असर तो नहीं कर दिया। इतना कह अभय दौड़ के रेस्टरूम का दरवाजा खटखटाता है और घबराते हुए कहता है, मिसेस शाह क्या हुआ, दरवाजा खोलिए प्लीज। पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती। अभय पूरी तरह से डर गया था, वो जोर जोर से दरवाजे को धक्का लगता है। मिसेस शाह प्लीज दरवाजा खोलिए, हमें बताए क्या हुआ। अभय दरवाजे को धक्का मारते हुए कहता है। तभी अंदर से दरवाजे का स्टॉपर खुलने की आवाज आती है और धीरे से दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही सब मिसेस शाह को देखने के लिए हैरान थे। जैसे ही दरवाजा पूरा खुल जाता है, अभय और सुप्रिया के साथ साथ बाकी सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। CH24 मेयर की भतीजी मिसेस शाह को देख वहां पर मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। सुप्रिया मिसेस शाह को देखते हुए चौंकते हुए बोल उठती है, मिसेस शाह आप तो उद्धरण चिन्ह। लेकिन मिसेस शाह बीच में ही बोल पड़ती है, तुमने तो कमाल ही कर दिया हैंडसम बॉय। रेस्ट रूम के दरवाजे पर खड़ी मिसेस शाह का चेहरा पूरी तरह से साफ हो चुका था। उसके चेहरे पे पिंपल का नामो निशान नहीं था, जिस तरह मानो कभी पिंपल हुए ही ना हो, बल्कि उनका चेहरा बहुत ही आकर्षक रूप से ग्लो कर रहा था, किसी आसमान से उतरी परी की तरह। इतनी जल्दी ओम के लिक्विड की असर देख सभी लोग हैरान हो जाते थे। ओम के अलावा किसी ने भी ये एक्सेप्ट तक नहीं किया था कि ओम का लिक्विड इतना असरकारक था। लेकिन ओम के उस लिक्विड का कमाल देख सभी लोग हक्के बक्के थे। यंग मैन, तुमने अपना नाम नहीं बताया अभी तक। उद्धरण चिन्ह मिसेस शाह ओम से पूछती है। मिसेस शाह ओम को ही देख रही थी। ओम बड़े ही नर्म लहजे में कहता है, जी मैं ओम हूँ, अभय का दोस्त। उद्धरण चिन्ह मिसेस शाह एक्साइटेड होते हुए बोलती है, मी अभय, आपके इस दोस्त ने वाकई कमाल कर दिया। मैंने सच में सोचा भी नहीं था कि कोई क्रीम इतना जल्दी और इतना असरकारक रूप से काम कर सकती है। वाकई तुमने तो एक बेहतरीन प्रोडक्ट का इन्वेंशन किया है ओम, ये काम बिल्कुल नहीं नामुमकिन के बराबर है। मैं अभी भी कंफ्यूज्ड हूँ कि तुमने ये कमाल किस तरह कर दिखाया। उद्धरण चिन्ह ओम मुस्कुराकर जवाब देता हो, बिल्कुल मुमकिन है मिसेस शाह, अगर आपके पास सही पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान हो। उद्धरण चिन्ह फिर मिसेस शाह अपने विचारों पर शर्मिंदा होते हुए कहती है,
अभय, ओम मेहरबानी कर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो आपके साथ गलत व्यवहार किया और आपकी गलती न होने के बावजूद भी आपने मेरी मदद की और मुझे इन पिंपल्स से आजाद किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उद्धरण चिन्ह। शुक्रिया। अभय और ओम मुस्कुराते हैं। फिर मिसेस शाह सबसे माफी मांग वहां से जाने लगती है। अभी वो दरवाजे तक गई थी कि उन्हें कुछ याद आता है और वो ओम की तरफ मुड़ते हुए उससे कहती है, क्या आप मुझे अपनी वो लिक्विड कुछ और मात्रा में बना के बेचना पसंद करेंगे मी? ओम। उद्धरण चिन्ह। उनकी ये बात सुन ओम थोड़ा कंफ्यूज होता है लेकिन फिर मुस्कुराकर कहता है, हाँ बना कर दे तो सकता हूँ पर फिलहाल कुछ टाइम मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। उद्धरण चिन्ह। मिसेस शाह हंसते हुए कहती है, ठीक है मी। ओम आप जब भी लिक्विड बनाए बस मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। क्या आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। ओम मुस्कुराते हुए हाँ कह के उन्हें अपना नंबर दे देता है। वहीं इस तरफ अंशिका का ही बाहर से अपने घर वापस आई थी। कार पार्क कर जैसे ही वो घर में एंटर होती है, उसके सामने उस शहर के मेयर सोफे पर बैठे हुए थे। मेयर को देख अंशिका कोई भी रिएक्शन नहीं देती और हंसते हुए मेयर के पास आती है, एयर बोलती है, गुड इवनिंग बड़े पापा, या मैं भी आपको मेयर सर कहूँ? उद्धरण चिन्ह। मोबाइल में अपनी नजर टिकाए मेयर अंशिका को देखते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे अंशिका बेटा तुम, हाँ तुम भी अब अपने बड़े पापा का मजाक उड़ा रही हो हाँ। उद्धरण चिन्ह। तभी वहां पर आयुष और एक दूसरा आदमी भी आता है। उन्हें देख अंशिका उस आदमी को हक करते हुए कहती है, वोट अ सरप्राइज, क्या बात है डेड आज आप इस वक्त घर में? उद्धरण चिन्ह। सूट बूट पहना हुआ वो आदमी जिसका नाम अजय ओबरॉय था वो मुस्कुराता है और अपनी बेटी के सिर पर हल्की से टिप्पणी मारते हुए कहता है, भैया देखा आपने ये कितनी नटखट होती जा रही है। उद्धरण चिन्ह। आयुष भी हंसते हुए कहता है, हाँ चाचा जी आखिर सबकी फेवरेट जो ही मेरी बहना। उद्धरण चिन्ह। आयुष के इतना कहते ही अंशिका आयुष के गले लग जाती है। तभी अजय अंशिका को एक बैग देता है। अंशिका बैग को देखती है और अजय से पूछती है, ये क्या है डेड? उद्धरण चिन्ह। इस बार मेयर उठते हैं और जवाब देते हुए कहते हैं, अम्मा बेटा तुम्हारे बड़े पापा कल एक पार्टी रख रहे हैं और तुम्हें भी वहां आना है, तो तुम्हें नए कपड़ों की जरूरत तो पड़ेगी, तो ये रही तुम्हारे लिए एक नई ड्रेस। उद्धरण चिन्ह। अंशिका एक्साइटेड होकर उस बैग को अपने साइन से लगा लेती है और फिर जल्दी से ड्रेस को देखती है। बैग को खोलते ही उसमें से एक बहुत ही महंगी और सुंदर ड्रेस अंशिका की नजरों के सामने दिखाई देती है। अंशिका बहुत खुश हो जाती है, वो अपने बड़े पापा को खुशी से गले लगा लेती है और कहती है, थैंक यू बड़े पापा, मैं कब से यही ड्रेस ढूंढ रही थी। यू आर दी बेस्ट बड़े पापा। उद्धरण चिन्ह। मेयर मुस्कुराकर कहते हैं, हाँ बेटा मुझे पता है, कल जब मैं तुमसे मिलने तुम्हारे रूम में आया तब तुम तो वहां नहीं थी, पर मुझे तुम्हारे टेबल पर इस ड्रेस की फोटो मिली तो सोचा यही ले लूं। उद्धरण चिन्ह। अंशिका ड्रेस को देखती है तभी उसके मन में कुछ आता है और वो बोलती है, वैसे बड़े पापा कल किस बात की पार्टी है? अब की बार आयुष जवाब देते हुए कहता है। उद्धरण चिन्ह डॉट वो पापा एक खास इंसान के लिए कल परसों एक क्लिनिक की ओपनिंग कर रहे हैं, तो उसकी खुशी में कल पापा ने ये पार्टी रखी है। उद्धरण चिन्ह। आयुष की बात को सुन अंशिका सोचते हुए कहती है, खास इंसान? कहीं ये वो होटल वाला लड़का तो नहीं जिसने आपकी और भैया की जान बचाई थी? उद्धरण चिन्ह। आयुष मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ वही है, मैं तुम्हें उससे कल जरूर मिलवाऊंगा अंशु, मैं सच कह रहा हूँ, उसमें कमाल का टैलेंट है पर दिखता बिल्कुल शांत है, तुम उससे मिलकर जरूर खुश होगी। उद्धरण चिन्ह। आंशिक भी मुस्कुराते हुए कहती है, मैं उससे जरूर मिलना चाहूंगी, आखिर उसने मेरे प्यारे बड़े पापा और भैया जान जो बचाई है, तो उसे शुक्रिया तो कहना ही पड़ेगा ना। उद्धरण चिन्ह। इतना कह अंशिका मेयर के गले लग जाती है। वहीं दूसरी ओर ओम भी अभय की ऑफिस में अपना सारा काम खत्म कर वापस आकर इस वक्त अपने चाचा के घर के हॉल में बैठा था। सामने सौम्या, रिया और चाचा जी थे। विजय थोड़ा सीरियस टोन में कहता है, तो मेयर तुम्हारी क्लिनिक की ओपनिंग में पार्टी दे रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। ओम हाँ, मैं अपना सिर हिलाता है। विजय अपनी बात आगे बढ़ता है, ठीक है तो पहले बोलना था ना यार, मैं कुछ शॉपिंग तो कर लेता, आखिर अब अभी थोड़े ही कपड़े सपड़े पहने चलेंगे। उद्धरण चिन्ह। ओम सौम्या और रिया की ओर देखता है, फिर तीनों एक दूसरे को देख मुस्कुराते हैं। ओम अपनी चाची को बुलाते हुए कहता है, चाची। उद्धरण चिन्ह। चाची अपने हाथ में एक बैग लेकर आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, जी आप चिंता मत कीजिए, ओम ने आपके लिए भी शॉपिंग की है। उद्धरण चिन्ह। इतना कह चाची बैग विजय के हाथ में थमा देती है। विजय बैग में से कपड़े निकालकर देखता है, बैग में एक बढ़िया सा शूट पीस देख वो खुश हो जाता है। CH25 स्पेशल गेस्ट। रिया, सौम्या जल्दी करो मेरी बच्चियों, फिर हम लेट हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। शारदा हॉल में अपने कान में झुमके लगाते हुए कहती है। तभी वहां पर विजय शूट बूट में तैयार होते हुए अपनी टाई को ठीक करते हुए आता है। उस ब्लू शूट पीस में विजय आज काफी यंग लग रहा था। शारदा विजय को अपने पास आता देख और अपने को पति को इतना तैयार हुआ देख विजय को मुस्कुराते हुए देखती रहती है। अरे क्या बात है, वाह जच रही हो आज तो। तुम्हें घर में भी कभी कभार ऐसे ही रेडी होकर रहना चाहिए ना, बहुत प्यारी लग रही हो। उद्धरण चिन्ह। विजय शारदा के बाल को ठीक करते हुए मुस्कुराकर कहता है, अच्छा क्यों ना सगू मैं, आखिर ये पार्टी है तो मेरे बेटे के लिए ही। पर क्या बात है, आज डॉक्टर साहब आप भी काफी हैंडसम लग रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। मुस्कुराते हुए शारदा ने विजय से कहती है।
शारदा अपना ध्यान अपने झुमके ठीक करने में लगाई हुई थी। उसी वक्त अचानक से विजय शारदा की कमर पर हाथ रखता है। विजय के इस अचानक से किए गए एक्शन से शारदा चौंक जाती है और विजय के सामने देखते हुए उसका मुंह शर्म से लाल हो जाता है। वैसे आज तो तुमने मुझे हमारे पुराने दिनों की याद दिला दी। याद है कैसे मैं सगाई होने के बाद तुम्हारे लिए हर रोज गजरा लाया करता था। उद्धरण चिन्ह। विजय ने शारदा को कमर से पकड़ के अपनी ओर खींचते हुए कहा। आरजी छोड़िए ना, मुझे सब याद है। आप कैसे मेरे घर की दीवार से मुझे सिसकार की आवाज देते और मेरे आपके करीब आते ही मुझे गाल पे चुंबन कर लेते थे। आज भी याद है मुझे आपकी वो सारी हरकतें। उद्धरण चिन्ह। शारदा खुद को छुड़ाते हुए और मुस्कुराते हुए कहती है। अच्छा जी, फिर तो आज भी मेरी इस खूबसूरत बीवी को चुंबन देना तो बनता ही है। उद्धरण चिन्ह। इतना कह विजय वापस से शारदा को खुद की ओर खींचता है। इस बारी शारदा कोई भी हिलचल नहीं करती और विजय की ओर शर्माती हुई देखती है। जैसे ही वो एक दूजे के एकदम पास आते हैं कि वहां किसी के खांसने की आवाज आती है। उन्हू उन्हू खांसने की आवाज सुनते ही वो दोनों आवाज की ओर देखते हैं। उस तरफ उनके सामने सौम्या खांस रही थी और रिया अपने मोम डेट को इस तरह देख अपने मुंह पर हाथ रख मंद मंद हंस रही थी। उन दोनों को वहां सामने देख विजय और शारदा एक दूजे से झट से अलग हो जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। अरे मेरी परियों, तुम दोनों तैयार हो के आ गई। अच्छा है, देखो कितनी खूबसूरत लग रही है ना हमारी प्यारी बेटियां। विजय खुद को बचते हुए हकलाते हुए कहता है। शारदा विजय की बात सुन सिर्फ मुस्कुराती है। अच्छा हाँ, हम तो आ गए, पर आप दोनों ये क्या कर रहे थे? हम। सौम्या अपने मम्मी पापा की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए बोलती है। वो अच्छा, वो तो मैं तुम्हारी मम्मा के आंख में कुछ चला गया था तो बस वही निकालने की कोशिश कर रहा था। क्यों शारदा, तुम भी तो कुछ कहो। सही कहा ना मैंने? उद्धरण चिन्ह। विजय शारदा की ओर देख हड़बड़ाते हुए कहता है। शारदा अपना नाम सुनकर आंखें बड़ी बड़ी कर विजय को देखती है और फिर अपनी नजरें चुराते हुए कहती है। हाँ हाँ बेटा, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं, ऐसा ही हुआ था। उद्धरण चिन्ह। ओह हाँ हाँ, हम जानते हैं ये कौन सी बीमारियों का इलाज चल रहा था। उद्धरण चिन्ह। सौम्या उनकी टांग खींचते हुए कहती है। अच्छा, अरे ये ओम कहाँ है? विजय बात को बदलने की कोशिश करते हुए सौम्या से पूछता है। आप भूल गए, वो तो कब से चला गया अपनी कार में। उससे मेयर साहब के बेटे का कल आया था कुछ काम से तो। उद्धरण चिन्ह। शारदा ने विजय को याद करवाते हुए कहती है। अच्छा ऐसा है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? सब रेडी है तो चलते। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए विजय अपनी बेटियों से नजरें चुराते हुए आगे बढ़ जाता है और बाकी सब उसके पीछे पीछे हंसते हुए चल देते हैं। डॉट डॉट डॉट। पार्टी की जगह पर पार्टी के लिए एक बड़ा सा हॉल बुक किया गया था। पार्टी की उस जगह पर शहर की काफी नामचीन हस्तियां मौजूद थी। तकरीबन उस शहर की हर बड़ी हस्ती वहां पर उस वक्त मौजूद थी। इसी चीज से पता चल रहा था कि मेयर का उस शहर में काफी मान था। कुछ ही देर में विजय और उसकी फैमिली भी वहां आ जाती है। मेयर और काठवानीस उन्हें देख उन्हें वीआईपी सर्विस देते हुए वेलकम करते हैं। सभी लोग हाथ में ड्रिंक्स पकड़े हुए और एक दूसरे से बातें करते हुए मेयर और काठवानिस की यह हरकत देख रहे थे। वो लोग हैरान थे कि शहर के दो नामचीन इंसान एक सिंपल डॉक्टर की फैमिली को इतनी विप ट्रीटमेंट दे रहे थे। सभी लोग ये देख काफी हैरान थे, लेकिन विजय सब देख ओम पर काफी प्राउड महसूस कर रहा था। जो चीज बरसों से उसे चाहिए थी वो मान सम्मान आज उसे ओम की वजह से मिल रहा था। इसी वजह से वो काफी खुश था। वह ओह सब देखते हैं कि हर तरफ काफी बेहतरीन सजावट की गई थी। कई सारे वेटर उन नामचीन लोगों की सेवा में हाजिर थे। पार्टी के लिए मेयर ने पार्टी के लिए काफी अच्छा खासा ताम जाम किया था। इनवाइटेड लोग आते, आयुष और मेयर से हाथ मिलाते और फिर पार्टी के मजे लेते हुए अपनी जगह पर बैठ जाते या एक दूसरे से बातचीत करते। विजय की फैमिली वही काठवानिस और मेयर के साथ सभी के स्वागत में ही लगी हुई थी। मेयर सबसे विजय और उसकी फैमिली की पहचान भी करवा रहे थे। कुछ देर बाद हॉल के एंट्रेंस से अंशिका एक सुंदर सी लाल ड्रेस में अंदर आती है। एंटर होते कई जवान लड़कों की नजर उसने चुरा ली थी। वो उस लाल ड्रेस में किसी परी सी लग रही थी। जवान क्या, हॉल के बहुत से मर्दों की अटेंशन उसने पा ली थी। उसका वो रूप देख हर कोई उसके रूप में चकाचौंध हो गया था। हर कोई अंशिका को देख उसकी ओर मुस्कुराता। वहां आए बहुत से जवान लड़कों की छह अंशिका का अटेंशन पाना हो गई थी। अंशिक सबकी ओर मुस्कुराते हुए सुप्रिया और सीमा के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने सबको हेलो किया और फिर सुप्रिया और सीमा के साथ पार्टी एंजॉय करने लग जाती है। वो क्या बात है मिस अंशिका, आपने तो अपनी एंट्री से पार्टी में जान ही डाल दी। उद्धरण चिन्ह। सुप्रिया ने अपनी ड्रिंक से एक घूंट पीते हुए अंशिका को देखते हुए कहा। शुक्रिया मिस सुप्रिया, आप भी कमाल लग रही हो। उद्धरण चिन्ह। अंशिका ने भी अपनी ड्रिंक का एक घूंट लेते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया। हालांकि जब सुप्रिया ने वहां पर एंट्री ली थी तब उसे भी इसी तरह की लाइमलाइट मिली थी। इसी वजह से अब दो ब्यूटी क्वीन के बीच प्यारी सी जंग शुरू हो गई थी। और यह जंग जब से काठवानिस और ओबरॉय एक दूसरे को जानते थे तब से ही चलती आ रही थी। उन दोनों लड़कियों के बीच शुरुआत से ही खूबसूरती के लिए जंग छिड़ी रहती थी और आखिर क्यों ना हो, दोनों ही अमीर फैमिली से थी और कमाल की खूबसूरत भी। तो मिस सुप्रिया वो स्पेशल इंसान कहाँ है जिनके लिए ये पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है? बड़ा सुना है कि वो कुछ खास है सबसे। आप तो उनसे मिल भी चुकी है न, कुछ बताइए जार हमें भी उनके बारे में। उद्धरण चिन्ह। मुस्कुराते हुए अंशिका ने सुप्रिया को देखते हुए कहा। क्या सच में तारीफें सुनी है उस तरह का ही है या? उद्धरण चिन्ह। अब तक चुप सीमा ने भी सुप्रिया को देखते हुए बोला।
बस आप समझ लीजिए, जो आपने सुना है उस इंसान के बारे में उससे कुछ ज्यादा ही है वो, उसे देखने के बाद तो आप दोनों ही यहाँ खड़े हर इंसान को भूल जाएंगी लेडीज, कुछ ऐसा अट्रैक्शन है उसमें। उद्धरण चिन्ह। सुप्रिया ने ओम के बारे में बताते हुए कहा। वाव, मिस सुप्रिया किसी लड़के की इतनी तारीफ कर रही है, फिर तो मिलन ही पड़ेगा उस इंसान से, वैसे कौन है वो इंसान, यहाँ तो कहीं नहीं दिख रहा। उद्धरण चिन्ह। अंशिका ने सब और देखते हुए सुप्रिया से कहा, आपके ही बड़े पापा यानी मेयर सर ने उसे शूट दिया है गिफ्ट में, तो वही पहनने गया है। उद्धरण चिन्ह। सुप्रिया ने अपना ड्रिंक पीते हुए कहती है, क्या बात है, बड़े पापा की ओर से उन्हें काफी अटेंशन मिल रही है, ऐसा काफी कम दिखने को मिलता है। उद्धरण चिन्ह। हैरानी के साथ अंशिका कहती है, मिलेंगी ही ना, आखिर उसने इस शहर के सबसे बड़े आदमी की जान बचाई है। उद्धरण चिन्ह। सुप्रिया मुस्कुराते हुए अपने ड्रिंक को पीते हुए कहती है, अब तो मुझे इस इंसान से मिलने का इंतजार भी नहीं हो रहा, वैसे नाम क्या है इस खास इंसान का। अपने ड्रिंक को पीते हुए और पार्टी में आए लोगों को देखते हुए सीमा पूछती है। ओम, ओम नाम है उसका। सुप्रिया ने मुस्कुराते हुए सीमा के सवाल का जवाब दिया। सुप्रिया के मुंह से ओम नाम सुनते ही अंशिका ड्रिंक पीते पीते ही अटक गई। ओम सुनते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई, वो ड्रिंक भी उसके गले से अब उतरने का नाम नहीं ले रही थी। सीमा ने भी अंशिका के चेहरे से उसका हाल पढ़ लिया था, और कहीं ना कहीं वो इसकी वजह भी जानती थी। उसी वजह से सीमा ने अपना शक पक्का करने के लिए सुप्रिया से पूछा, ओम फिर आगे उसका कोई सरनेम भी तो होगा ना। उद्धरण चिन्ह। ओ हाँ सॉरी, मैं कहना ही भूल गई, क्या था, हाँ याद करते हुए, ओम रहेजा यहाँ हाओ माहुजा। उद्धरण चिन्ह। सुप्रिया मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहती है। अब ओम का नाम और सरनेम सुनते ही सीमा और अंशिका हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। अब उन्हें यकीन हो गया था कि ये उनका ही ओम है। वे दोनों सोच में थी कि आखिर चंपू ही मेयर का सबसे ज्यादा अदमायरेबल इंसान था। आगे पे ये कैसे ओम और अंशिका का टकराव होता है, और ये टकराव अच्छा होगा या बुरा, जानने के लिए पढ़ते रहे ओम द अननोन मैन। CH26 पार्टी का सितारा। वेलकम एवरीवन, प्लीज मेरी और सब लोग अपनी अटेंशन दीजिए। अपने ग्लास को टकोरते हुए मेयर वहां मौजूद सबका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए कहते हैं। मेयर के शब्द सुन पार्टी में आए सभी लोग एयर को शांत होते हुए देखने लगते हैं। तो आज से 2 दिन बाद मेरे लिए खास इंसान और आज के मेरे सबसे खास मेहमान ग्रीन एरिया में अपनी एक मल्टी क्लिनिक खोल रहे हैं। आज ये पार्टी भी उन्हीं के लिए रखी गई है। मेयर मुस्कुराते हुए कहते हैं। ये बात सुन सब लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं। सभी लोग जानना चाहते थे कि मेयर के लिए खास हो ऐसा इंसान कौन था जिसके लिए मेयर ने इतनी बड़ी पार्टी तक रख दी थी। मेयर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ मैं जानता हूँ आपके मन में यही सवाल है कि मेयर कब से एक क्लिनिक की ओपनिंग के लिए पार्टी देने लगे। लेकिन ये पार्टी क्लिनिक की ओपनिंग के लिए नहीं, लेकिन मेरे उस दोस्त के लिए है जिसने ये क्लिनिक खोला है। आपको बता दूं कि कुछ ही दिन पहले उस इंसान ने मेरी जान बचाई है किसी हीरो की तरह, जो काम मेरे अपने हाईली ट्रेन्ड बॉडीगार्ड भी नहीं कर सके। सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि मेरे बेटे की जान भी उस नौजवान इंसान ने बचाई है। तो बात साफ है कि अगर वो नहीं होता तो आज आपके सामने मैं भी नहीं होता। तो मेरी लाइफ में उस इंसान की जगह बहुत खास है, सिर्फ मेरे ही नहीं काठवानी की फैमिली के लिए भी उस इंसान एक खास जगह है। और उस इंसान के मेडिकल टैलेंट को देख आप लोग भी चौंक जाएंगे। तो एक बार अगर किसी बीमारी के लिए बेस्ट डॉक्टर ढूंढना हो तो उस क्लिनिक की मुलाकात जरूर ले, मैं गारंटी देता हूं आप निराश होकर वापस नहीं लौटेंगे। तो अब आप लोगों को ज्यादा वेट ना करवाते हुए मैं आप सबको उस खास आदमी से मिलवाना चाहता हूं। फिर मेयर खुश होते हुए जोश के साथ कहते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों स्वागत कीजिए मिस्टर ओम आहूजा का। इतना कहते ही सामने का दरवाजा खुलता है, जहां से फुली ब्लैक शूट में एक 20-22 साल का लड़का खड़ा हुआ था, जिसने सबके मन में अपने लिए उस वक्त जगह बना ली थी। सब कोई जानना चाहते थे कि आखिर कैन है वो इंसान। फिर वो लड़का चलते हुए वहां से आता है, वहां खड़ा हर इंसान उस वक्त बस ओम को ही देखे जा रहा था। लोगों ने उसकी ओर देखा था मेयर की बातें सुन के, पर उसे देखकर बस सभी लोग उसे देखते ही रहे। ओम उस काले शूट में कमाल का जच रहा था, मानो दुनिया के सबसे हैंडसम लड़के ने आज उनके सामने दस्तक दी थी। हालांकि ये सच नहीं था। ओम दिखने में कमाल का लगता था, पर वो दुनिया का सबसे अच्छा दिखने वाला तो नहीं था। लेकिन इस वक्त उस ओहदे से वो कम भी नहीं लग रहा था। ओम के उस रूप ने वहां खड़ी कई सारी औरतों और लड़कियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था, या यूं कहो हर औरत का ध्यान खींच लिया था। ओम सीधे ही सबके सामने मुस्कुराते हुए मेयर और अपनी फैमिली के पास आ जाता है। सीमा, सुप्रिया और अंशिका भी उस वक्त सब कुछ भूल अपने होश गवाए हुए बस ओम को ही देखे जा रही थी। ओम की चाची ओम को देख मुस्कुराते हुए बोलती है, हाय पुत्र, नजर न लगे तेन्नु किसकी हुई, कितना सोना लग रहा है। नजर तो लग गई माँ, देखो हर चेहरा इस वक्त ओम भैया के चेहरे को निहार रहा है। ओम का मजाक उड़ाते हुए सौम्या कहती है, लेकिन उसकी बात सुन ओम बस मुस्कुरा देता है। इस तरफ अंशिका, सुप्रिया और सीमा की नजरें भी ओम से हटने का नाम नहीं ले रही थी। हाय लेडीज, यार देख रही हो तुम दोनों मिस्टर ओम क्या लग रहे हैं। तुम दोनों ने देखा वो किस तरह चल के वहां गया, सच में गजब की पर्सनैलिटी है ओम में नहीं। सुप्रिया ओम की तारीफ करते हुए कहती है। अंशिका और सीमा के तो होश ही उड़ चुके थे। वैसे ही ओम अंशिका से नाराज था, ऊपर से आज तो अपने बड़े पापा के सामने कहीं उसने बीते कल के बारे में बताया दिया, तो आज तो अंशिका की शामत आई समझो। अंशिका हो सके इतना अपने आप को ओम से छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो ओम की नजरों में नहीं आना चाहती थी।
अंशु मेरी जान, यार आज तो तुम बुरी फंसी, तुम्हारे बड़े पापा का खास मेहमान और कोई नहीं चंपू है, सीमा ने चिंता के साथ अंशिका को फुसफुसाते हुए कहा। हाँ यार, मुझे भी अभी अभी पता चलता, पहले पता होता तो मैं यहाँ कोई बहाना बना के आती ही नहीं। अच्छे से फंस गई यार, आज तो कहीं कुछ हो गया तो। सीमू, मुझे अब घबराहट सी हो रही है। अंशिका भी घबराते हुए इधर उधर देखकर कहती है। ठीक है यार, पर अब हम उन लोगों से जितना हो सके उतना दूर ही रहेंगे, वरना बड़े पापा को अगर कुछ भी पता चला मैं तो गई यार। अंशिका और भी ज्यादा डरते हुए कहती है। लेकिन तभी उसकी नजर ओम की ओर पड़ती है। ओम को देखते ही अंशिका न चाहते हुए भी ओम को ही देखे बिना रह नहीं पाती, वो मंत्रमुग्ध होकर बस ओम को देखे ही जाती है। हमने यार स्कूल में कभी नोटिस ही नहीं किया था कि चंपू इतना हैंडसम दिखता है, या फिर स्कूल छोड़ने के बाद हो गया। अंशिका ने ओम को देखते हुए ही सीमा से कहा। हाँ तुम ठीक कह रही हो अंशु डार्लिंग, ओम सच में पूरी तरह से बदल गया है। सीमा भी ओम को देखते हुए कहती है। ओम अपने आसपास के लोगों से बातें करते हुए मुस्कुरा रहा था। अंशिका दूर से ही ये सब देख रही थी। ओम की उस प्यारी सी मुस्कान में वो खो जाती है। तुमने देखा सीमा, ओम पर वो मुस्कान कितनी प्यारी लग रही है, कोई भी लड़की अपना दिल हार बैठे उस मुस्कान पर तो। सच में ये लड़का कब से इतना प्यारा हो गया यार। अंशिका ओम की मुस्कुराहट को देखते हुए कहती है। अंशु डार्लिंग प्लीज यहाँ से चलो, वरना उसको तो चलो ठीक है, पर हमारी मुस्कान जरूर खो जाएगी, सीमा डरते हुए कहती है। तभी उन दोनों की नजर ओम के पास में अचानक से कहीं से आई हुई सुप्रिया पर जाती है, और साथ ही दोनों अपने पास में भी देखते हैं कि सुप्रिया जब से वहां से गायब होकर ओम के पास चली गई थी। अरे यार, बस अब इसी की कमी थी, सीमा ने डरते हुए कहा। अब तो हम दोनों की खैर नहीं खैरात होगी। इस तरफ सुप्रिया ओम के पास आ गई थी। वो ओम को इम्प्रेस करने का मौका गंवाना नहीं चाहती थी। हेलो मिस्टर ओम, कैसे हैं आप, सुप्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे आज आप पार्टी की जान लग रहे हैं, मेरा मतलब कमाल के लग रहे हैं। ओम भी मुस्कुराते हुए जवाब देता है। हेलो मिस सुप्रिया, मैं ठीक हूँ, और शुक्रिया, आप भी आज बहुत खूबसूरत लग रही है। इस तरफ ओम और सुप्रिया को बातें करते देख अंशिका को अंदर से जलन हो रही थी। हेलो मिस्टर ओम, आज आप पार्टी की जान लग रहे हैं। देखा तुमने, अभी तक नहीं बदली ये सुप्रिया, कोई हैंडसम लड़का देखा नहीं कि अपनी अदाएं दिखाना शुरू, और ओम को देखा अब इतना बड़ा आदमी बन गया तो कैसे सबको भाव दे रहा है सिवाय हमारे। अंशिका सीमा को सुप्रिया से जलते हुए कहती है। अरे तुम क्यों चिंता कर रही हो अंशु, आखिर ये अच्छी बात है हमारे लिए, हम बचे रहेंगे उस वजह से, सीमा अंशिका से कहती है। हालांकि उसे अंदाज आ गया था कि क्यों अंशिका ऐसा कह रही थी। हाँ ठीक कहा तूने, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे ऐसे बहुत से लड़के भाव देते हैं लेकिन मैं नहीं देती। इतना कह अंशिका अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगती है। तभी अचानक आयुष कहीं से वहां आ जाता है। अंशिका को देख वो मुस्कुराता है, लेकिन अंशिका और सीमा की उसे देख हालत टाइप थी। फिर आयुष हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था मेरी प्यारी बहना, आओ तुम्हें ओम से मिलवाता हूँ। अंशिका उसकी बात सुन मुस्कुराती है। अब वो फंस चुकी थी, क्योंकि वो आयुष को ओम से मिलने से इनकार नहीं कर सकती थी। इसी वजह से घबराते हुए वो धीरे धीरे आयुष के साथ साथ चल देती है। तो आखिर अब जाके सबके सामने ओम और अंशिका की टकरार होने ही वाली है, तो देखते हैं अब क्या होता है जब इन दोनों की टकरार होती है। पढ़ते रहिए ओम दी अननोन मैन। CH27 ओम वर्सेस अंशिका। अरे सुप्रिया बेटा, अंशिका तुम्हारे पास ही थी ना, वो कहाँ है, उसे भी तो ओम से मिलाओ जरा, मेयर ने सुप्रिया को मुस्कुराते हुए कहा। वो अंकल मेरे साथ ही थी, लेकिन अभी कहाँ गई अंशिका को ढूंढते हुए मुझे नहीं पता, सुप्रिया भी मुस्कुराते हुए जवाब देती है। अंशिका यहाँ है डेड, मेयर के पीछे से आते हुए आयुष कहता है। सबकी नजर मेयर के पीछे खड़े आयुष और उसके साथ अंशिका पर जाती है। ओम भी सबकी तरह उस ओर देखता है, पर वो अपने चेहरे पर कोई भी इमोशन के बिना ही अंशिका को देखे हुए था, मानो उसे अंशिका को देखने से कुछ ज्यादा फर्क पड़ा नहीं था। हालांकि जब उसने मेयर के मुंह से अंशिका का नाम सुना तभी ही उसे पता चल गया था कि ये उसके स्कूल वाली अंशिका ही है। इसीलिए अंशिका को देख उसका खास कोई रिएक्शन था नहीं, वो बस सबकी तरह अपने हाथ में ड्रिंक लिए खड़ा हुआ था। अरे मेरी प्यारी बच्ची अंशिका, कहाँ थी तुम, भूल गई, आज मैं तुम्हें हमारे खास मेहमान से मिलाने वाला था, यहाँ आओ, मेयर ने मुस्कुराते हुए अंशिका को अपने पास बुलाते हुए कहा। अंशिका वैसे भी नर्वस थी और उसे तब बहुत ही बेचैनी हो रही थी कि कहीं ओम ने अपना मुंह सबके सामने खोल दिया और मेरी अपनी बात कर दी तो मैं यहाँ पर क्या मुंह दिखाऊंगी, मैं तो यहाँ खड़ी भी नहीं रह पाऊंगी। यहाँ क्या, अब तो ये ओम का बच्चा बड़े पापा का बहुत खास हो गया है, तो मैं तो कभी भी बड़े पापा से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। बस यही ख्याल अंशिका अपने मन में ला रही थी। अंशिका फिर बेचैनी और जबरदस्ती की हंसी के साथ मेयर के पास जाती है और उनसे गले मिलती है। वो चाहकर भी ओम की ओर अपनी नजरें नहीं कर पा रही थी। इस तरफ ओम तो एक कातिल मुस्कुराहट के साथ अंशिका को ही देखे जा रहा था। जाहिर सी बात थी कि ओम अपनी नई खूबियों से अंशिका के ख्याल को साफ साफ सुन सकता था, जिस वजह से उसे उस वक्त बहुत हंसी आ रही थी। वो बहुत मुश्किल से अपनी हंसी को काबू में किए हुए था। ओम का अंशिका और अपने पास्ट के बारे में किसी को कुछ बताने का कोई इरादा नहीं था, पर उसे उस वक्त अंशिका को सहमा हुआ देख बड़ा मजा आ रहा था। फिर मेयर ओम को देख मुस्कुराते हुए कहते हैं, ओम बेटा, वैसे तो मुझे बेटियां बहुत पसंद है और मैं चाहता भी था कि मुझे एक प्यारी सी बेटी हो, लेकिन कुदरत के सामने हमारा क्या चल सकता है, और मशीनरी पर मुझे आज भी उतना कोई खास यकीन तो है नहीं, लेकिन मेरी बेटी की ख्वाहिश मेरे छोटे भाई ने पूरी कर दी, क्योंकि उसने मुझे ये फूल सी प्यारी बेटी दी।
जो मुझे अपने बेटे से भी ज्यादा प्यारी है। मिलो मेरी भतीजी कम बेटी से अंशिका से। फिर अंशिका को देखते हुए मेयर कहते हैं, और अंशिका, बेटा ये नौजवान जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो तुम्हारे बड़े पापा की जान का मालिक है और उसके अंदर गजब की काबिलियत है, क्या तुम उसको शुक्रिया नहीं कहना चाहोगी? इनका नाम ओम है। मैं चाहता हूँ बेटा कि तुम भी किसी दिन इसकी काबिलियतों को अपनी आंखों से देखो। हेलो, नमस्ते, मी, ओम आपसे मिलकर अच्छा लगा। अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए और ओम की ओर नजर करते हुए अंशिका अपने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट लाते हुए कहती है, नमस्ते, आपसे मिलकर भी खुशी हुई मैम। वैसे आप इस ड्रेस में काफी खूबसूरत लग रही है। ओम ने अपना हाथ न मिलाकर अपने दोनों हाथ जोड़कर अंशिका के सामने मुस्कुराते हुए कहा। जाहिर था वो उस वक्त अंशिका के ऐसे डरे होने का मजा लेते हुए उसे चिढ़ा रहा था। उसे ऐसा करते देख अंशिका को समझ आ गया कि ओम उससे बदला ले रहा है और वो अपनी राइट आईब्रो उसे देखकर ऊंचा करती है। अच्छा तो साहबजादे अकड़ दिखा रहे हैं हम, अपने आप से अंशिका गुनगुनाते हुए कहती है। ओम फिर भी उसकी बात सुन चुका था और वो अंशिका को चिढ़ाते हुए और भी ज्यादा मुस्कुराता है। इसकी अकड़ को तो देखो, अच्छा क्या दिखने लगा, मुझे अकड़ दिखाता है, तुम्हें तो मैं देख लूंगी नकचड़े कहीं के। मैं भी अंशिका हूँ अंशिका, इतनी आसानी से तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर से गुस्से में अंशिका ओम को देख के अपने आप से बड़बड़ाती है। अब की बार भी ओम उसकी बात सुन लेता है और उसकी बात सुन वो नीचे देख अपनी हंसी को छिपाता है। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, ये अब भी नहीं बदली। अब की बार ओम धीरे से खुद से कहता है। फिर मेयर सबकी चुप्पी को तोड़ कहते हैं, ओम बेटा, वैसे हमारी अंशिका बहुत ही शर्मीली है, किसी से ज्यादा बातें नहीं करती और अभी तक उसने किसी लड़के से दोस्ती तक नहीं की। बस अपने काम से काम रखती है। मेरी अंशिका इतनी प्यारी है कि हमेशा मेरा घर में ख्याल रखती है। मेयर ये बात करते करते अपने आप पर गर्व करते हैं। जी मी, मेयर आपकी भतीजी वाकई में बहुत संस्कारी लग रही है, मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है। ओम मुस्कुराते हुए अंशिका को अलग तरह से देखते हुए मेयर से कहता है। ओम मेयर की बात सुन अंदर से खुद की हंसी को रोक ही नहीं पा रहा था। मेयर की बात सुन अंशिका और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है, क्योंकि उसकी पूरी पूरी सच्चाई ओम तो जानता ही था। अब तो उसका ओम से बिल्कुल ही नजरें मिलाना इम्पॉसिबल था। अंशिका को तो अब समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। बड़े पापा प्लीज भगवान के लिए ये सब मत बोलिए, कुछ तो इज्जत रखने दीजिए मुझे इस नकचड़े के सामने। अंशिका नीचे देखते हुए अपने आप से कहती है। इस तरफ शारदा चाची को अंशिका बेहद पसंद आ गई थी, वो तो उसका बर्ताव कब से नोटिस कर रही थी। उसने तो उसे अपनी बहू तक मान लिया था। शारदा अंशिका को नोटिस करते हुए मुस्कुरा रही होती है। माँ, इतना मत सोचो और भैया से कहो कि वो इस लड़की से अकेले में बातें करे, तभी तो वो एक दोनों को पसंद कर पाएंगे। कुछ कीजिए मोम की उन दोनों को एक दूसरे को जानने का मौका मिले। सौम्या जो कि शारदा की बगल में ही खड़ी थी, वो अपनी मम्मी के मन की बात को जानते हुए अपनी माँ के कान में ये बात करती है और शारदा भी सौम्या की बात को सही समझकर ओम के पास जाकर कहती है फुसफुसाते हुए, ओम बेटा, मुझे वो लड़की पसंद है, तू जाकर उससे बात क्यों नहीं करता? अपनी चाची की बात सुनते ही ओम चौंक कर अपनी चाची को देखता है। नहीं नहीं चाची, तुम उसे जानती ही नहीं हो। अरे वो अच्छे बनने का दिखावा कर रही है। हाँ हाँ चुप हो जा, कुछ भी मत बोल, मुझे मत समझा, जानती हूँ मैं तेरे सब नखरे, तू जा और उससे अकेले में बात कर। रुक, मैं ही मेयर साहब से तुम दोनों को अकेले में बात करने के लिए कहती हूँ। शारदा चाची ने ओम को ताना मरते हुए कहा। अभी उन्होंने मेयर की ओर देखा ही था कि तभी मेयर ओम को देख मुस्कुराते हुए बोल पड़े, अरे ओम बेटा, तुम नौजवान लोग हम बुढ़ों के बीच क्या ही करोगे, तुम और अंशिका जाओ एक दूजे का परिचय कराओ। यहाँ तो हम सब कुछ संभाल लेंगे, क्यों ना हुजा साहब? विजय भी अपना ड्रिंक पीते हुए कहता है, जी मेयर सर आपने ठीक कहा। हाँ बेटा तुम दोनों जाओ एक दूजे को अपना परिचय दो, जाओ। लेकिन मेयर सर, अभी ओम ने इतना कहा ही था कि शारदा चाची बीच में ही बोल उठती है, हाँ हाँ ओम बेटा तुम्हें अकेले में बात करनी चाहिए, क्यों जी क्या कहते हो? इतना कह शारदा अपने पति की ओर देखती है। विजय शारदा की बात सुन हड़बड़ाते हुए कहता है, हाँ हाँ बेटा तुम्हारी चाची बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम जाओ पार्टी में हम सब देख लेंगे। ठीक है तो चले मी। ओम, अभी ओम आगे कुछ भी कह पाता कि उससे पहले ही अंशिका ओम के सामने खड़ी होकर बोलती है। ओम उसे देखता ही उसकी आंखों में उसे एक अजीब सी चमक नजर आ रही थी, जिसे ओम भी पढ़ नहीं पा रहा था। फिर ओम भी उन सब से हारकर कहता है, ठीक है चलिए फिर। उद्धरण चिन्ह CH28 तीखा टकराव। तो चले मी। ओम एक अजीब सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पे लाकर अंशिका ओम से कहती है। बाकी सब उन दोनों को देख बड़े खुश लग रहे थे। ठीक है चलिए फिर, असमंजस के साथ ओम कहता है और फिर वो दोनों साथ में वहां से चले जाते हैं। कुछ मिनट बाद एक शांत जगह देख अंशिका रुक जाती है और फिर उसके पीछे ओम भी अपने कदम वही रोक देता है। फिर दोनों कुछ देर यूं ही शांत खड़े रहते हैं। फिर ओम चुप्पी को तोड़ते हुए कहता है, मुझे लगता है तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। अंशिका घबराते हुए मुस्कुराकर बस ओम को देखती है। कोई बात नहीं, कह दो, जानता हूं तुम थोड़ी असमंजस में फंसी हो। ओम भी मुस्कुराते हुए कहता है, क्या बे नकचरे आदमी, मेरे बड़े पापा तुझे पसंद करते हैं, इसका मतलब तुम मुझे बेइज्जत करोगे? हाँ थोड़ा हैंडसम क्या दिखने लगे, तुम में तो ईगो और एटीट्यूड आ गया है, कुछ भी अगर मेरे बाबा से चालकी की न याद रखना, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। बड़ा आया मेरी पोल खोलने के लिए। एक ही सांस में अंशिका गुस्से के साथ ओम को ये सब कह देती है।
ये सुन ओम थोड़ा चौंक जाता है, फिर हंसते हुए कहता है, वाह यार तुम सच में नहीं बदली, जरा सी भी नहीं। मतलब क्या है हाँ तुम्हारा, और तुम यहाँ कहीं मुझसे बदला लेने तो नहीं आए? वो उस टाइप का कुछ ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी वाला। आजकल जहाँ देखो तुम ही मिल जाते हो, और वो भी तुम्हें एक्सपेक्ट भी न किया हो वहाँ। सच सच बताना, तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो है ना? अभी भी अंशिका गुस्से में ही थी और वैसे ही अंदाज में बोल रही थी। अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है? ठीक है कोई बात नहीं। पर तुम सब गलत वे में ही क्यों सोचती हो आखिर? जब देखो तब अपने ही ख्याली पुलाव बनाती रहती हो। बात रही तुमसे बदला लेने की, तो अब उसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही तुम में। मैंने तो पिछले कुछ सालों से तुम्हें भूल ही चुका हूं, और जो तुमने किया वो भी। तो बदला लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो रिलैक्स हो जाओ यहाँ पर, ना तुम मुझे जानती हो ना मैं तुम्हें, और मैं तुम्हारे कोई राज नहीं खोल रहा। वरना हम अभी यहाँ बात नहीं कर रहे होते, हॉल में हम सब तुम्हारा तमाशा देख रहे होते अगर मैंने तुम्हारे बारे में बात दिया होता तो। ओम ने एकदम शांति से अंशिका को जवाब देते हुए कहता है। इतना सुन अंशिका सोच में पड़ जाती है, उसे ओम की बातें लॉजिकली सही लग रही थी। वो जानती थी कि कहीं ना कहीं ओम सही कह रहा है, इसी वजह से वो अब कंफ्यूज हो रही थी। तुमने सही कहा, तुम बता सकते थे लेकिन तुमने किसी को नहीं बताया। अंशिका सोचते हुए ओम से कहती है। देखा तुम समझ गई, तो अब हम दोनों अपने अपने रास्ते जा सकते हैं ओके, और हाँ टेंशन मत लेना, मैं अब हमेशा के लिए तुम्हें भूल गया ठीक है? ओम मुस्कुराते हुए कहता है और वहां से जाने लगता है। वो अंशिका की बातें आसानी से पढ़ सकता था, पर इस वक्त वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? अभी ओम वहां से जा ही रहा था कि अंशिका बोलने लगती है। ओम के कदम वही रुक जाते हैं। क्या क्या कहा तुमने? ओम थोड़ा कंफ्यूज होते हुए अंशिका को देखते हुए पूछता है। बिना वजह तुम मुझ पर एहसान क्यों करोगे? हम दोनों ही जानते थे कि मेरी वजह से तुमने क्या करने की कोशिश की थी। इसके बावजूद तुम मुझ पर क्यों एहसान करने लगे? तुम्हारे मन में कोई बड़ी खिचड़ी पक रही है ना? सच सच बताना, तुम्हारा असली इरादा क्या है? हाँ, अंशिका ओम को शक की निगाहों से देखते हुए कहती है। ओम अंशिका की बातें सुन हंस देता है। वो जानता था कि अंशिका अपने मन में बहुत से गलत ख्याल सोचने लगी थी। अरे तुम कितनी बचकानी हो यार। हाँ हालांकि तुम ये पहले से ही हो, पर सोचा नहीं था कि अब भी होगी। देखो मैं तुम्हारे बारे में इसीलिए किसी को नहीं बताना चाहता क्योंकि मैं जानता हूँ कि फैमिली की अहमियत क्या है, और जब हम उन्हें किसी बात पर हट कर देते हैं तो क्या होता है, मैंने खुद इसका अनुभव किया है। भले ही तुमने मेरे साथ कुछ भी किया हो, पर अगर मैंने आज वहां तुम्हारे बारे में कुछ भी बताया होता तो शायद मुझमें और तुम में कोई फर्क नहीं रहता। तुम चाहे जैसी भी हो, पर तुम्हें अपनी फैमिली से दूर तो मैं नहीं कर सकता। हालांकि मैं कुछ और भी तुमसे नहीं करना चाहता। ओम नर्म आवाज में कहता है। अंशिका हैरान नजरों से ओम को घूरे जा रही थी। ओम उसे समझाते हुए आगे कहता है। बस एक बात जान लो अंशिका, खूबसूरती भगवान ने सबको दी है, भले ही अलग अलग तरीके से, पर अपने चेहरे की खूबसूरती से लोगों को उल्लू बनाना बंद कर दो। हाँ ये तो मैं हूँ जिसने तुम्हें हटकरन एक के बजाय खुद को खतरे में डाला, पर कोई संकी क्या करेगा तुम सोच भी नहीं सकती, और देर होने पर पछताने से भी कोई फायदा नहीं होगा। अपनी फैमिली को बेवकूफ मत समझो, वो तुमसे प्यार करती है, उनके संस्कारों की कम से कम धज्जियां तो मत उड़ाओ, फिर शर्म से झुक भी नहीं पाओगी। मैं जानता था कि मेरे कुछ कहने से तुम अपने बड़े पापा से आंख तक नहीं मिला पाती जिंदगी में आगे कभी, तो उससे मुझे कोई सुकून तो नहीं मिलने वाला था, तो भूल जाओ सब। इतना कह ओम शांत हो जाता है। ओम की ये बात सुन अब अंशिका के मन से ओम के बारे में चल रहे सारे खराब विचार कहीं गायब से हो गए थे। वो ओम की बात को समझ चुकी थी, और अब कहीं ना कहीं उसे अपने अब तक के बर्ताव का पछतावा भी हो रहा था। मुझे माफ करना, जो भी मेरी वजह से तुमने झेला या जो भी कदम तुमने उठाया, मैं तब बिल्कुल ही ना समझ थी, तुम यूं ही कह दो मैं बदचलन थी, जिस वजह से मैंने अच्छा बुरा समझना ही मानो छोड़ दिया था, और उस वजह से तुम्हें आत्महत्या करनी पड़ी। प्लीज ओम हो सके तो मुझे माफ कर दो। अंशिका एकदम नर्म आवाज में ओम से कहती है। ओम साफ साफ देख रहा था कि अंशिका को उसकी गलती का एहसास और पछतावा है। मुझे नहीं लगता कि मेरी आत्महत्या करने की वजह तुम थी, तो माफी नहीं मांगोगी तो भी चलेगा, ओम ने अंशिका से कहा। ओम के मुंह से यह बात सुन अंशिका तो मानो पत्थर ही बन गई थी। वो ओम की ओर देखती है सोचते हुए, अगर मैं नहीं तो क्या वजह थी तुम्हारी? अंशिका चौंकते हुए ओम से कहती है। CH29 वजह। अब तक अंशिका सिर्फ यही समझ रही थी कि ओम ने आत्महत्या करने की कोशिश सिर्फ और सिर्फ उसके ओम को न कहने और उन बातों को कहने के कारण ही की थी, जिसका उसे आज तक बहुत पछतावा भी था, क्योंकि उस घटना के बाद से ही अंशिका कुछ बेचैन सी रहने लगी थी और साथ ही उसे अजीब अजीब सपने भी आते थे। लेकिन आज ओम के मुंह से ये बात सुन अंशिका चौंक चुकी थी। काफी हद तक अब वो गुस्सा भी थी कि जिसकी वजह वो थी ही नहीं, उसके लिए उसे आज तक अपने दोस्तों और स्कूलमेट से क्या क्या सुनना नहीं पड़ा था। यहाँ तक कि तंग आकार उसने वो स्कूल भी छोड़ दिया था। उसे ओम की आत्महत्या के और उसके दोस्तों के उसे ताने देने के बुरे सपने भी तो हर रोज सताते थे, जबकि वो तो उसकी वजह थी ही नहीं। अगर मैं नहीं तो क्या वजह थी ओम? थोड़ा ऊंचे स्वर में एक बार वापिस से अंशिका ओम से पूछती है। इससे तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए अंशिका, पर बस इतना ख्याल रखना कि तुम वो अकेली वजह नहीं थी जिसकी वजह से मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की। ओम बड़ी शांति से अंशिका को देखते हुए कहता है। तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा ओम की वो क्या वजह थी कि जिससे तूने सुसाइड करने की कोशिश की और वापस तुमने कभी किसी को अपना चेहरा भी नहीं दिखाया। अंशिका ओम पर दबाव देते हुए कहती है।
लेकिन क्यों, और तुम्हें क्यों बताओ मैं? ओम ने अंशिका की ओर सीरियस होते हुए कहा। क्योंकि तुम्हारी उस सुसाइड की उस कोशिश ने मेरी लाइफ ही चेंज कर दी थी। जब से तुम गुम हो गए थे लोगों मुझे ताने मारते, वो देखो मर जा रही है, हत्यारी, लालची लड़की, सेल्फिश लड़की, हत्यारन, प्यार के खेल खेलने वाली, क्या कुछ नहीं सुनना पड़ा? अगर मैंने स्कूल नहीं बदला होता तो मैंने भाई कब की डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर लेती, पर मैं उतनी कमजोर तो नहीं थी। स्कूल के वो ताने तो स्कूल के साथ ही छूट गए, पर तुम्हारी मौत की खबर के बाद हर रोज मुझे तुम्हारे सुसाइड करने के सपने जो आते हैं, मैं ठीक से सो भी नहीं पाती। और अब जब तुम कह रहे हो कि तुम्हारे उस सुसाइड की कोशिश की वजह मैं नहीं थी, तो मेरा जानना तो बनता है कि आखिर वजह क्या थी, जिससे मैं खुद पर लगे दाग को साफ कर सकूं। तो मुझ पे मेहरबानी करो और बताओ कि वो वजह क्या थी। अंशिका थोड़ा इमोशनल होते हुए गुस्से से कहती है। हालांकि ओम अंशिका की बातें सुन खुद भी थोड़ा विचार में पड़ गया था कि वाकई में उसकी मौत ने उस लड़की पर गहरा असर छोड़ दिया था। लेकिन ओम को पता था कि अब भी वो खुद के सिवा किसी और की परवाह नहीं करती, क्योंकि उन दोनों के अब तक के टकराव से यही साबित होता था। अपने दाग साफ कर लूं, हम हल्का सा हंसते हुए। एक बात जान लो अंशिका, बेशक मेरी मौत की एक अकेली वजह तुम कभी नहीं थी, पर उसकी एक अहम वजह तुम ही थी। मानता हूं जो तुमने सहा वो सब बहुत ज्यादा था तुम्हारे लिए, पर सच्चाई तो ये भी है कि तुम पूरी तरह से उसकी हकदार भी थी। मैं उस समय वैसे भी जिंदगी से हार चुका था, तब तुम्हें देखा, तुम्हें देखते ही मैं अपना दिल तुम पे हार बैठा। पर कुछ दिन तुम्हें देखने पर पता चला कि हम दोनों का कोई मेल ही नहीं। मैंने अपने अरमानों को मार दिया। मैं वैसे भी अपने माँ बाबा की उस रहस्यमय मौत के बाद टूटा हुआ था। जैसे तैसे मैंने इतने साल उनके बगैर काटे थे, खुद को संभाला था। तुम क्या जानो बिन माँ बाप के पलना, फिर भी मैंने उनके संस्कारों के आधार पर जीना सीखा। लेकिन खुशी का मुझ तक कोई नामो निशान था ही नहीं। फिर तुमने उस दिन मेरे पास आकर मुझसे हाथ मिलाया, दोस्त बनाया। मुझ में खुशी की एक किरण जागी, तुमसे दोस्ती करने के बाद मैं खुश रहने लगा। हाँ, मैं तुम्हारे इरादों को जानता नहीं था ना, पर बस उस पल में खोया जा रहा था। सोचा तुम एक अच्छी इंसान हो, तुम्हारी वजह से मुझे अपनी जिंदगी में रंग भरते नजर आ रहे थे। पर जब तुम्हें मैंने उस दिन प्रपोज किया, तुमने मना कर दिया होता तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुमने उस दिन जो बातें की जिसने मुझमें लगे हर एक जख्म को ताजा कर लिया। बस उसी वक्त मैंने अपने आप से अपनी जिंदगी से हार मान ली कि खुशी की उस जिंदगी का सपना तो मेरा कभी पूरा ही नहीं होगा, और मेरे पैरों ने उस समंदर की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। उस चट्टान से गिरते वक्त मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं गलत कर रहा हूं या नहीं। बिना हिचकिचाए मैं कूद गया। तैरना आता था, फिर भी मैंने जीने की कोशिश तक नहीं की। ओम की बात सुन अंशिका हैरान थी, वो सोच भी नहीं सकती थी कि ओम ने किस किस मुसीबतों का सामना किया होगा। ओम की बात सुन अंशिका को अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब वो समझ चुकी थी कि उसके उस मजाक ने उस दिन सच में एक जिंदगी को छीन लिया था। क्योंकि आज उसके सामने वो ओम तो था ही नहीं, वो तो सच में कहीं मर ही चुका था। उसके सामने एक बेहतर ओम था, उसे ओम के लिए अपने मन में और दिल में क्या चल रहा है वो तक नहीं जानती थी। क्या मरते वक्त सुकून मिला तुम्हें? बिना कुछ सोचे समझे अपनी आंखों में आंसू लिए अंशिका ने ओम से हिचकिचाते पूछ लिया। हाँ, जब डूब रहा था तब मैंने एक बार ऊपर पानी की ओर देखा, जहां पर मुझे लगा मेरे मोम डेड मेरे लिए वही थे, और मैंने आंखें बंद कर ली मौत को गले से लगाने के लिए, लेकिन हाँ, वहां पानी के अंदर एक अजीब सुकून था। ओम ने शांति से जवाब देते हुए कहा। मुझे माफ कर दो, भले ही मैं तुम्हारे मौत की पूरी तरह से एक वजह न हूं, पर एक वजह तो हूं ही। उस वक्त मैं एक बच्ची थी जिसे कुछ समझ नहीं आता था, बस जिसमें मजा आता वो वही जे करती रहती। बिना कुछ सोचे समझे, बड़े घर में और बहुत लाड से जो पली थी, किसी के दुख को समझने की मुझमें कोई सूझ तक नहीं थी। लेकिन तुम्हारी मौत ने मुझे पूरी तरह से हिला के रख दिया, जिस वजह से उसके बाद मैंने फिर कभी किसी लड़के से दोस्ती तक नहीं की। पर फिर भी मुझे अफसोस और पछतावा है जो भी मैंने किया, अगर तुम कर पाओ तो मुझे माफ कर दो। हालांकि मैं उसके काबिल नहीं हूं, और थैंक यू तुमने मुझे जो आज अपने बाबा की नजरों में गिरने नहीं दिया उसके लिए। ओम को देखते हुए अपनी आंखों में आंसू लिए खड़ी अंशिका कहती है। कोई बात नहीं, मैं वैसे अब वो भूल चुका हूं, और रही बात तुम्हारे सपनों की और उन खराब ख्यालों की, तो उसका भी कोई तोड़ देख लेंगे। अब से हम दोनों ही के लिए एक नई शुरुआत है। बस दुआ है तुम अपनी पुरानी गलतियां अब कहीं पर भी नहीं दोहराओगी। चलता हूं, इतना कह ओम वहां से चला जाता है, हालांकि उसकी आंखें भी नम थी। अंशिका अभी आंखों में आंसू लिए खड़ी थी और ओम को जाते हुए देख रही थी। उसे उस वक्त एक अजीब से एहसास ने घेर रखा था। उसके मन में ओम के लिए उस वक्त क्या विचार दौड़ रहे थे। उस वक्त उसे एहसास हो रहा था कि आखिर बचपन से ओम ने किस तरह की जिंदगी जियाई होगी। CH30 रंग में भंग। अंशिका बस ओम को जाते हुए देख रही थी। वो ओम को तब तक जाते हुए देखती है जब तक कि सामने खड़े दरवाजे से बाहर नहीं निकल जाता। अंशिका का मन काफी कंफ्यूज था ओम की उन बातों को सुनकर। उसके जाने के बाद अंशिका भी धीमे कदमों के साथ वापस से हॉल में जहां पार्टी हो रही थी वहां चली जाती है। ओम भी वापस से सबसे पार्टी में घुल मिल गया था। अंशिका अब चाहकर भी ओम से अपनी नजरें हटा नहीं पा रही थी। उसके मन में अब ओम के लिए कुछ फीलिंग्स तो आने ही लगी थी। ऊपर से ओम की कही सारी बातें उसके मन में घेरा कर चुकी थी। उसे इतना तक नहीं पता चलता कि कब सुप्रिया, रिया, सोम्या और सीमा उसके पास आ गई थी। उसका सारा शान सिर्फ ओम के विचारों में खोया हुआ था। सब लोग पार्टी के मजे ले रहे थे उस वक्त। बस अब पार्टी में सिर्फ एक ही लड़की थी जो पार्टी से ज्यादा ओम की ओर ज्यादा अट्रैक्ट हो रही थी, जो थी अंशिका।
हालांकि पार्टी में आई तकरीबन सभी लड़कियां और औरतें भी ओम से बहुत अट्रैक्टिव हो रही थी। ओम की आध्यात्मिक शक्तियों की वजह से ओम का शरीर दिन ब दिन बहुत अट्रैक्टिव हो रहा था। आध्यात्मिक शक्तियों से हुए बदलाव होते ही कमाल के थे, जिसका जीता जागता नमूना ओम था। ऊपर से मेयर ने ओम का इंट्रोडक्शन इतना बढ़ चढ़ कर किया था कि लोग ओम को जानने के लिए बेताब थे। इसी तरह कुछ देर और यूं ही पार्टी शांति से चलती रही। सभी लोग पार्टी में मशगूल हो चुके थे। कैसे हो मेयर? उद्धरण चिन्ह। जहां पर ओम और मेयर खड़े थे उसी के पीछे से किसी आदमी की भारी सी आवाज आती है। मेयर, ओम और बाकी सब भी उस आवाज की ओर मुड़कर देखते हैं। उनके सामने एक ब्लैक सूट पहने हुए और अपने हाथों में बड़ा सा सिगार जलाए रखा हुआ एक अधेड़ उम्र का आदमी अपने चेहरे पर एक रहस्यमय हंसी के साथ खड़ा हुआ था। उस आदमी को देख मेयर और काठवानी दोनों ही थोड़ा हैरान थे, क्योंकि उनकी इस पार्टी में उन्होंने उस आदमी को एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्योंकि सामने खड़ा वो इंसान और कोई नहीं लेकिन वही अभय सिंघानिया था, जिसने अपने बेटे से कुछ दिन पहले काठवानी पर हमला करवाया था। तो जाहिर सी बात थी कि उसका यहाँ आना उन्हें हैरान करने के लिए काफी था। सिंघानिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेयर ने हैरानी के साथ पूछते हुए कहा। हाँ मेरे प्यारे दोस्त, तुम पार्टी दो और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है भला? हाँ, लेकिन थोड़ा बुरा जरूर लगा कि तुमने अपने दोस्त को ही आज पार्टी में नहीं बुलाया। पर चलो, माफ किया तुम्हें। उद्धरण चिन्ह। अपने चेहरे पर सरकास्टिक स्माइल लाते हुए सिंघानिया ने कहा, तुमने जो हम सब के साथ किया उसके बावजूद भी तुम यहाँ अपना मुंह उठाया आ गए। तुम में शर्म जैसा कुछ है भी या नहीं? मी काठवानी ने गुस्सा होते हुए कहा। सिंघानिया मी काठवानी को देख मुस्कुराता है और बोलता है, ओह, तो मेयर का पालतू कुत्ता भी अब मेरे सामने भौंकने लगा है, क्या बात है? काफी हिम्मत या गई है तुम सब में। हाँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो उन सबको एक तक देखने लगा। मी काठवानी भौंकते कुत्तों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि उन पे जितना ध्यान दोगे वो और भी ज्यादा भौंकने लगेंगे। तो तुम सिंघानिया यहाँ क्यों आए हो? मेयर सीरियस होते हुए सिंघानिया को देखते हुए कहते हैं, तुम लोगों को देखने। जिन्होंने मेरे बेटे बुरी हालत की है वो आज पार्टी कर रहे हैं, मेरा तो यहाँ आना बनता ही था। जरा देखो तो कितने खुश दिख रहे हो तुम सब लोग, बस यही देखने आया था और मिलने उससे जिसने मेरे बेटे की वो हालत की है। मैं भी तो देखूं कि किसमें सिंघानिया से भिड़ने की हिम्मत आ चुकी है। उद्धरण चिन्ह। सिंघानिया अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहता है, किस्मत अच्छी थी उसकी जो बच गया वो। अब तक चुपचाप खड़ा ओम सीरियस होते हुए बोलता है। ओम की नजरें उस वक्त अपने ड्रिंक की ओर नीचे की तरफ थी। सभी लोग ओम की ओर देखते हैं। सिंघानिया भी हैरानी और गुस्से से भरी नजरों से ओम को देखता है। किस्मत वाला था जो बुलेट मुझे लगी, वरना अगर किसी और को लगती तो शायद आज तुम उसकी तैरवी मना रहे होते, कुत्तों की तरह यहाँ भूख नहीं रहे होते। ओम ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा। उसकी बात सुन सिंघानिया की आंखें लाल हो जाती है। वो गुस्से से मेयर को देख बोलता है, क्या बात है मेयर, एक बच्चे को तुम्हारी ओर से बात करने के लिए रखा है तूने? बड़े बुरे दिन आ गए हैं तेरे। उद्धरण चिन्ह। इसी बच्चे ने तेरे आदमियों को और तेरे बेटों को कुत्तों की तरह धोकर अस्पताल के बेड पर लिटाया है, और मैंने सुना है उनमें से कई सारे तो कोमा में सो रहे हैं। सिंघानिया की बात सुन ओम थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहता है, तो वो तू था बच्चे? फिर ओम को गुस्से सा ये देखते हुए, जो उसके साथ हुआ उसके बदले मैं इस बच्चे को, मैं तुझे और काठवानी को जिंदा रखूंगा और तुम्हारी फैमिली को मुर्दा। इतना तड़पाऊंगा तुम लोगों को, तुम्हारी क्या इस शहर की 7 पुश्तें तक याद रखेगी। तुम्हारा ये जोश अब तुम्हारे होश उड़ा देगा। उद्धरण चिन्ह। अपनी आंखों में एक अजीब सी हैवानियत के साथ सिंघानिया ने अपनी नजरें ओम पर गड़ाए हुए ओम से कहता है, मैं इलाज मुफ्त में कर दूंगा। ओम ने शांत रहकर ही कहा, क्या कहा रे तूने? सिंघानिया चौंकते हुए ओम से कहता है, मैंने कहा जब मैं तुम्हारी और तुम्हारे हर एक कुत्ते को इस तरह से मारूंगा कि तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी, फिर भी तुम्हें मौत नसीब नहीं होने दूंगा, तब मैं ही तुम लोगों का मुफ्त में इलाज कर दूंगा। ये वादा रहा मेरा आपसे, तो इलाज की चिंता मत करना। उद्धरण चिन्ह। ओम एकदम शांत और आत्मविश्वास भरे आवाज में कहता है, लगता है इस जगह नया नया आया है बच्चे, तुम अभी जानते नहीं मुझे। तुम्हारी जिंदगी मौत से बदतर न बना दी तो सिंघानिया नाम बदल दूंगा। इस शहर का हर जुर्म सिंघानिया के घर से होते हुए जाता है। उद्धरण चिन्ह। इतना कह सिंघानिया वहां से जाने लगता है। उसकी इस बात को बात सुन वहां खड़े सब डर चुके थे, क्योंकि वो सब जानते थे कि सामने खड़ा वो आदमी किसी राक्षस से कम नहीं था। उसकी बेरहमी से वो सब वाकिफ थे। आए दिन उसका नाम न्यूज में होता ही था किसी न किसी गुनाह में। लेकिन ओम फिर भी बिना आंख झपकाए और निडरता के साथ वहां पर यूं ही खड़ा हुआ था। लगा रहा था उसे सिंघानिया का जरा सा भी खौफ नहीं था। वक्त बता देना, जहां भी कहेगा अकेले आऊंगा और तेरे हर कुत्ते को पेल के जाऊंगा। ओम ने फिर उसे चुनौती देते हुए कहता है। उसकी बात सुन जब सिंघानिया उसे देखने पीछे मुड़ता है, तब उसने देखा कि सबके आगे ओम अपनी आंखों में बिना डर के एकदम शांत खड़ा था। सिंघानिया ये देख थोड़ा सा डॉक्टर जाता है, लेकिन सिंघानिया के डरने की वजह कुछ और ही थी। वो देख रहा था कि मेयर और यहाँ तक कि काठवानी परिवार ओम के पीछे उस तरह से खड़ा था मानो ओम ही उसका मसीहा हो, और ओम की आंखों में उसे एक ऐसी आग दिख रही थी जो उसे साफ साफ कह रही थी कि जो भी उसके दोस्तों या परिवार को नुकसान पहुंचाने की सोचेगा, उसे सबसे पहले उस आगे खड़े नौजवान का सामना करना पड़ेगा। ओम की आंखों में उस आग को देख सिंघानिया की रूह 2 पल के लिए कंप गई थी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ओम द अननोन मैन की इस रोमांचक कहानी के लिए और जानना चाहते हैं तो अगले पार्ट का इंतजार कीजिए।
पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। कोई गलती लगे तो कमेंट में बताएं, इससे हमें बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।